ज़्यादा कोई दूर की बात नहीं, माजी करीब की बात है। उस्ताजुल मुनाज़रीन हज़रत उकाड़वी रहमहुल्लाह ने लिखा है, वो रावी हैं इस बात के। और मेरे मोहतरम हज़रत हनफी साहब, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका तज़किरा किया। यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने आपस में बैठकर एक इजलास किया कि पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो मज़हब के नाम पर हैं, तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मज़हब पर लाया जाए ताकि लड़ाई ख़त्म हो, झगड़ा ख़त्म हो, फसाद ख़त्म हो। मज़हब के नाम पर लड़ाई होती है। ये सोचने के बाद उन्होंने 3 दानिश्वर बुला लिए। एक यहूदी दानिश्वर है, एक ईसाई दानिश्वर है और एक मुसलमान दानिश्वर है। सोसाइटी के 2 हज़रात जज बन गए और मुनसिफ बन गए। मज़ाहिब तो और भी हैं, आपने तीनों को बुलाया है इसलिए कि वैसे सिख भी हैं, हिंदुइज़्म भी है, बुद्ध मत भी हैं, लेकिन ये 3 वो मज़हब हैं जिनका दावा है कि हमारा मज़हब आफाकी है, आसमान से आया है। तो इन तीनों से बात कर ली जाए और एक मज़हब पर सारी दुनिया आ जाए ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए और झगड़ा ख़त्म हो जाए। 3 दानिश्वर सामने बैठे हैं, 2 जज हैं। उन जज हजरात ने उनसे कुछ सवालात किए। सवाल बड़े दिलचस्प हैं, अल्लाह करे वो हम सब को समझ आ जाएं, अल्लाह करे समझ आ जाएं। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि आप तीनों ये बताइए कि मज़हब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो, जो मन गढ़ंत बातें हो वो मज़हब नहीं होता, जो मन गढ़ंत चीज़ें हों वो मज़हब नहीं होता। तो आप तीनों बताइए कि आपका मज़हब किस नबी से मंसूब है। एक ने कहा हमारा मज़हब हज़रत मूसा से मंसूब है, एक ने कहा हमारा मज़हब हज़रत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुज़रे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मज़हब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अल्लाह के नबी हैं। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मज़हब किसी न किसी नबी से मंसूब है, हर एक का मज़हब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है, किसी न किसी नबी से वाबस्ता है। एक बात तो वाज़े हो गई कि हर एक का मज़हब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है, मुझे दुख होगा सवाल समझ आ गया, आप उसने इजहार न कर सके चेहरे से तो दुख होगा। जज पूछता है अच्छा ये बताओ ये दौर किस नबी का दौर है, ये ज़माना किस नबी का ज़माना है, ये वक्त किस नबी का वक्त है। यहूदी ने कहा हज़रत मूसा का वक्त है, ईसाई ने कहा हज़रत ईसा का वक्त है, मुसलमान ने कहा हमारे नबी का वक्त है। जज ने कहा यूँ नहीं, बात होगी दलील से, और दलील के तौर पर आपको ये बताना होगा कि अल्लाह नबी को एक मोजज़ा देता है। अगर तो नबी के गुज़र जाने के साथ उसका मोजज़ा भी गुज़र गया तो उसका दौर गुज़र गया, और अगर मोजज़ा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। तवज्जो है दोस्तों, अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजूदा गुजर गया तो उसका दौर, अगर हजरत मूसा का डंडा आपको मिल भी जाए आप उससे कोई मौजूदा नहीं दिखा सकते, वो उन तक मखसूस था। अगर हजरत सलेमान का तख्त आपको मिल भी जाए आप उसे लेकर हवा के दोष पे नहीं जा सकते, वो उन तक बात मखसूस थी। अगर हजरत सलेमान की अंगूठी आपको मिल भी जाए आप उसे पहनकर दरिंदों से परिंदों से चौपाओं से बातें नहीं कर सकते, वो उन तक मखसूस थी। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका मौजूदा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया। गुजरात वालों दुख होगा अगर जुमला समझ आ गया फिर आप हजम कर गए। अगर तो नबी के गुजर जाने के साथ उसका दौर उसका मौजूदा भी गुजर गया तो उसका दौर गुजर गया, और अगर मौजूदा मौजूद है तो उस नबी का दौर मौजूद है। दोनों पहले दानिशवन खामोश हैं। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान
मुसलमान सीना चौड़ा करके कुरान हाथों में उठा के कहता है ये मेरे आका का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। ये दौर मेरे आका का दौर है। ओ बोलो मुसलमानों बोलो, ये जमाना मेरे आका का जमाना है, ये वक्त मेरे आका का वक्त है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की गवाहियां दे रही है। कायनात की एक एक चीज मेरे आका की नबुव्वत की दुहाइयां दे रही है। कायनात की है कुरान के पारों में तेरे नाम का चर्चा है, चांद सितारों में तेरे नाम का चर्चा, गुलशन के हर एक रंग में गुल में तेरी खुशबू, रंगीन बहारों में तेरे नाम का चर्चा, मौजों की रवानी में तलातुम में बहर में, खामोश किनारों में तेरे नाम का चर्चा। कहता है कमर फिर वो कभी उंगली उठाएं, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। बात समझ आई है मेरी? ये मेरे आका का वो मौजज़ा जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा। कुरान मेरे आका का वो मौजज़ा जो कल भी मौजज़ा, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है, कल भी अकीदे संवारता था, आज भी अकीदे संवारता है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं, कल भी इसके हजारों आलिम थे, आज भी इसके लाखों आलिम हैं, कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है, कल भी इससे जैसी कोई एक आयत नहीं बना सका, आज भी इससे ऐसी कोई एक आयत नहीं बना सकती। ये दौर मेरे आका का दौर है, ये जमाना मेरे आका का जमाना है। मैं ज्यादा लंबी नहीं गुफ्तगू लेके जाऊंगा। सवाल एक बड़ा दिलचस्प जो उस जज ने रखा, तवज्जो से सुनिएगा और अपने सीने को वुसअत दीजिएगा कि हमारा क्या अकीदा है और हमारा क्या ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तवज्जो दोस्तों, तवज्जो है सबकी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जज पूछता है, तुम सभी चाहते हो कि हमारा मजहब फैले। यहूदी चाहते हैं यहूदियत फैले, ईसाई चाहते हैं ईसाइयत फैले, मुसलमान चाहते हैं इस्लाम फैले। सभी चाहते हो कि हमारा मजहब फैले, हमारा मजहब फैले फैले पूरी दुनिया पे फैल जाए। जज पूछता है, ये बताओ तुम में से किसी के नबी ने यह दावा किया है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? कौन मेरी बात सुन? तुम में से किसी के नबी ने यह दावा किया है कि मैं पूरी दुनिया का? जिसके पैरोकार हो अगर उसका दावा है तो फिर ठीक है, फैलाओ। मुझे एड्रेस दो, मैं घर आके समझा। जिसके पैरोकार हो, जिसके उम्मती हो, अगर उसका दावा है कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं तो फिर अपना मजहब फैलाओ। और जिसके पैरोकार हो अगर उसका ये दावा ही नहीं, फिर तुम्हें क्या हक पहुंचता है? कानूनी, इखलाकी कोई हक फिर क्या पहुंचता है? दादा जो कहे मेरा 5 मरले का मकान है, पोता आके रिश्तेदारों से क्यों कर झगड़े कि मुझे 2 कनाल दो। मैं रिश्तेदारों को कचहरी में घसीटूंगा, मुझे 2 कनाल पूरी करके दो। जिसका तू पोता है, जिसकी विरासत का हकदार है, उसका दावा ही नहीं था 2 कनाल का। समझो मेरी बात को, उसका दावा ही नहीं था। वो कहता मैं 5 मरले का हूं। तुम कैसे झगड़ सकते हो? तुम में से किसी के नबी ने यह दावा किया हो कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, दोनों पहले खामोश हैं। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान हाथों में उठा के कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाय हाय, चुप करके सो जाओ। मेरे ख्याल में मैं लोरी उत्ते सुनावा थोड़े।
वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। फारान की चोटी पे खड़े होके आमना के लाल ने जो पहला ऐलान किया, कौम को मुखातिब नहीं किया, कबीले को मुखातिब नहीं किया, मक्का वालों को मुखातिब नहीं किया, अरब वालों को मुखातिब नहीं किया, कुरैशियों को मुखातिब नहीं किया। हालांकि सामने सिर्फ अरब के लोग हैं, सामने सिर्फ मक्का के लोग हैं, सामने सिर्फ कुरैशी हैं, सामने सिर्फ हाशमी हैं, सामने बिरादरी के लोग हैं, सामने बस्ती के लोग हैं, सामने हिजाज के लोग हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, जो भी इंसान है, बस्तियों में है, शहरों में है, सहराओं में है, जंगलों में है, या अय्युहन्नास, आज है आने वाले कल आएगा, आज है आने वाली सदी में आएगा, इस खित्ते में है या किसी और खित्ते में रहता है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया। दोस्तों मेरी बात समझ आई है? ये हक मेरे आका का है। मेरे आका पूरी दुनिया के नबी हैं। पहले जितने नबी आए, कौमों के नबी, कबीलों के नबी, बस्तियों के नबी, शहरों के नबी, एक एक वक्त में कई कई नबी। यहाँ कोई और नबी, कुछ फासले पे कोई और नबी, लेकिन मेरे आका तमाम इंसानों के नबी, तमाम जमानों के नबी, तमाम सदियों के नबी। मेरे आका मलाइका के नबी, जिन्नात के नबी, फरिश्तों के नबी, शर्क के नबी, गरब के नबी, शुमाल के नबी, जनूब के नबी। मेरे आका तख्त सरा के नबी, मेरे आका सिदरतुल मुंतहा के नबी, मेरे आका जमीनों के नबी, आसमानों के नबी, खलाओं के नबी, हवाओं के नबी, फिजाओं के नबी। मेरे आका चरिंदों के नबी, परिंदों के नबी, दरिंदों के नबी। अरे मेरे आका तो नबियों के नबी। इसीलिए तो मछलियां मेरे आका को अब्दुल मोमिन के नाम से जानती हैं। इसीलिए तो चौपाए मेरे आका को अब्दुल रज़्ज़ाक के नाम से जानते हैं। इसीलिए तो दरिंदे मेरे आका को अब्दुल क़हार के नाम से जानते हैं। इसीलिए तो जिन्नात मेरे आका को अब्दुल जब्बार के नाम से जानते हैं। इसीलिए तो कीड़े मकोड़े मेरे आका को अब्दुल गीबात के नाम से जानते हैं। मेरे आका पूरी दुनिया